दोस्तों, आज की खबर फैंटेसी गेमिंग यूजर्स के लिए चौंकाने वाली है। जिस काल्क 11 ऐप पर हजारों लोग अपनी टीम बनाकर खेल रहे थे, उस ऐप को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि काल्क 11 पर बैन लगा दिया गया है। अब सबसे पहले सवाल, क्या सच में ऐप पूरी तरह बंद हो गया है या सिर्फ कुछ प्लेटफॉर्म से हटाया गया है? पिछले कुछ समय से काल्क 11 को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। कुछ यूजर्स का कहना था कि उनका विड्रॉल अटक गया। कुछ लोग बोल रहे थे कि वेरिफिकेशन में देरी हो रही है और कुछ जगह पर लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री पहले से ही निगरानी में है। भारत में स्किल बेस्ड गेम अलाउड है, लेकिन इलीगल बेटिंग पर सख्त कार्रवाई होती है। पहले भी ड्रीम 11 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर बहस हो चुकी है। कई राज्यों में रूल्स अलग अलग हैं। कहीं फैंटेसी गेम को स्किल माना जाता है, कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। अब काल्क 11 पर एक्शन की खबर आने के बाद मार्केट में हलचल तेज हो गई है। अगर किसी ऐप के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है या कंप्लायंस रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो सरकार एक्शन ले सकती है। दोस्तों, यहां एक बात समझना जरूरी है। बैन दो तरह का हो सकता है। पहला, टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ समय के लिए ऐप को रोका गया हो जब तक जांच पूरी ना हो जाए। दूसरा, परमानेंट बैन, मतलब पूरी तरह से बंद। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट साफ तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर खबर तेजी से फैल रही है। सबसे बड़ी चिंता यूजर्स की है, उनका पैसा सेफ है या नहीं। अगर ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया गया है तो संभव है कि कंपनी क्लैरिफिकेशन देकर वापस आ जाए, लेकिन अगर सर्वर लेवल पर ब्लॉक हुआ है तो मामला गंभीर हो सकता है। फैंटेसी गेमिंग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक ऐप बंद होता है तो दूसरा तुरंत उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार सही कर रही है, अनरेगुलेटेड एप्स पर एक्शन होना चाहिए। कुछ यूजर्स का कहना है अगर सब लीगल था तो अचानक बैन क्यों? यही कंफ्यूजन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दोस्तों, फैंटेसी ऐप इस्तेमाल करते समय हमेशा 3 चीज देखनी चाहिए: लाइसेंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, विड्रॉल पॉलिसी। अगर ये तीनों क्लियर हैं तभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। काल्क 11 का फ्यूचर अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर डिपेंड करेगा। कंपनी अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आती है तो यूजर्स का ट्रस्ट वापस आ सकता है, लेकिन अगर साइलेंस रहता है तो मार्केट में डाउट और बढ़ेगा। फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री पहले जैसी नहीं रही। अब मॉनिटरिंग कड़ी हो चुकी है। जो भी प्लेटफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहेगा वही टिक पाएगा। इस पूरे मामले से एक सीख मिलती है, किसी भी नए ऐप पर ब्लाइंडली भरोसा मत करो। पहले रिसर्च करो, फिर पैसा लगाओ। अब देखना यह है कि काल्क 11 दोबारा कमबैक करेगा या ये चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बैन सही है या यूजर्स के साथ अन्याय हुआ? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगली बड़ी खबर के साथ फिर मिलेंगे।